वृषभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। चंद्रमा और सूर्य दोनों के ही गोचर कुछ इस प्रकार से हो रहे हैं जो एक तरफ आपको उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे, आपकी तरक्की करवाएंगे और आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी मौके लाकर अवश्य देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपके जीवन में रोड़े भी अटकाएंगे, बाधाएं भी लाएंगे और नकारात्मकता भी अवश्य ही आएगी। याद रखना कि सूर्य जो है वो नीच के केतु की दृष्टि में है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं, जो कि नकारात्मकता को बढ़ाएगा क्योंकि चंद्रमा यहां पर जाकर नीच का हो जाता है। इसी के साथ साथ मारक भी हो जाता है। तो चंद्रमा और सूर्य की स्थिति वैसे तो मजबूत है क्योंकि दोनों ही अपनी मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं। धनु राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर, दोनों ही मित्र में है। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि एक दृष्टिगत दोष से पीड़ित हो रहा है और दूसरा नीच दोष से, यानी कि वृश्चिक राशि में जाकर चंद्रमा नीच का हो रहा है, मारक भी हो रहा है। तो यहां पर इन ग्रहों के गोचरों का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है, ये बताएंगे आपको अच्छी तरीके से। कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं के बारे में आपको समझाएंगे, क्योंकि याद रखना कि जिस भी ग्रह के बारे में ज्योतिष में बात की गई है, वो बात असल में कुछ गुणों की, कुछ विचारधाराओं के बारे में है, एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र के बारे में है, उस ग्रह के बारे में नहीं है। मानकर चलते हैं कि शनिदेव की बात की जा रही है, तो शनि जो प्लैनेट दिखाई देता है स्पेस में, उसके बारे में बात नहीं है। ये बात है शनि के कुछ विशेष गुण धर्मों के विषय में, शनि की विचारधारा के विषय में, और शनि का विशेष ऊर्जा क्षेत्र जो होता है, जो जीवन में अवरोध कारक होता है, मेहनत करवाता है, उसके बारे में है। तो बंधुओं, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि आपको आज के इस कार्यक्रम को पूरा देखना है, क्योंकि आपको कुछ बेहद बारीक बातें यहां पर बताई जाएंगी जो आपको मुसीबतों से बचाकर, नकारात्मकताओं से बचाकर तरक्की की राह पर आगे लेकर जाएगी। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे 3 ऐसे स्थान जहां पर अगले 3 से 5 दिनों में आपको भूल कर भी नहीं जाना है, वरना आप अपनी बर्बादी खुद ही आमंत्रित कर लेंगे। इन 3 स्थानों पर जाने से आपकी कुंडली के कुछ ऐसे ग्रह एक्टिवेट होंगे, कुछ ऐसी ऊर्जाएं एक्टिवेट हो जाएंगी जो आपके जीवन में अवरोध की कारक बनेंगी, रिलेशनशिप खराब कराएंगे, पैसे का फ्लो बिगाड़ेगी और आपके बनते हुए कार्यों में तुरंत अवरोध लेकर आएंगी, जड़त्व का भाव उत्पन्न करेंगे। तो ये 3 जगह कौन सी है, इनके बारे में चर्चा करेंगे, कुछ विशेष सलाह भी देंगे आपको। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय जो इस समय और काल की मांग है। याद रखना कि ग्रह जिस प्रकार से मूव करते हैं, जिस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से जीवन में कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता भी होती है, कुछ उपाय और क्रियाएं भी करने पड़ते हैं, ताकि जातक जो है वो नेगेटिविटी से बचकर शुद्ध सात्विक मार्ग पर आगे बढ़ सके। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे अंत तक जरूर देखना। कार्यक्रम में आपको जो भी बातें बताई जा रही हैं, वे सारी बातें माई के धाम से प्रसारित हो रही हैं और हम इन बातों की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक बात पूर्ण रूप से सत्य है, ग्रह गोचरों पर आधारित है, ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है और महामाई के दिव्य संदेशों को लेकर आप तक आई है। इन संदेशों की अनदेखी करना आपको भारी पड़ सकता है। यदि आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं महामाई चाहती हैं कि आप इसे देखें और जो बातें बताई जा रही हैं उन्हें अपने जीवन में अमल में लेकर आए, ताकि परिवर्तन आए। यही तो एक माँ चाहती है कि उसका बालक उसकी बात सुने और आगे बढ़े, तरक्की करे और खुशहाल जीवन जिए। तो कष्टों से मुक्ति का मार्ग इस कार्यक्रम में छिपा है, बस इसे अंत तक देखना है। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। तो चलिए अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं और आने वाला नव वर्ष माई की कृपा और आशीर्वाद से बहुत ही सुंदर बीतने वाला है आपका। टेंशन फ्री होकर बस पूरे धैर्य तसल्ली के साथ इस कार्यक्रम को देखिए और अपना भाव महामाई से जोड़िए। हम तो छोटे से तुच्छ से माध्यम है जो आपको महामाई के दरवाजे तक ले जाने का कार्य कर रहे हैं, और यही एक गुरु का कर्तव्य होता है, धर्म होता है। तो चलिए, भाव यदि माँ के लिए गहरा है तो ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई के परिवार का हिस्सा बनना बहुत सौभाग्य की बात है और यह सौभाग्य आपको मिल चुका है। तो चलिए जल्दी से लिखिए। अब बात करते हैं मूल विषय की, यानी आपके 3 से 5 दिन के
5 सटीक भविष्यवाणियों की, उसके बाद बताएंगे 3 स्थान, कुछ जरूरी सावधानियां और अंत में उपाय। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात बंधुओं, आप यहाँ पर समझिए कि 3 चीजें हैं जो आपके आने वाले समय में यानी 3 से 5 दिनों में जरूर घटित होंगी। सबसे पहली चीज ये है कि आपके जीवन में धन आएगा। धन, आपने जिस धन की उम्मीद की है, जैसे कहीं पे पैसा रुका पड़ा है तो वो पैसा आपको मिल सकता है। आप कहीं लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया है, पैसे की आवश्यकता है कि बिजनेस व्यापार को बड़ा करे, तो उसमें भी आपको सहायता मिल सकती है। कहने का मतलब यह है कि आपने जिसको भी पैसा दिया होगा या जहां से आपको पैसा आने की उम्मीद है, वहां से आपके पास धन आएगा। इसका सही सटीक इस्तेमाल कर पाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि आपको अपनी मेहनत का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लंबे समय से आप जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं, जो परेशानियों से जूझ रहे हैं और जो उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, वे उम्मीदें पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, कि आप अपने जीवन में उन्नति और तरक्की का मार्ग खोल पाएंगे। खास तौर से जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, वे लोग अपने जीवन में उन्नति तरक्की का मार्ग खोज पाएंगे। साथ ही साथ जो लोग नौकरी कर रहे हैं और उच्च पदों पर हैं, उनकी भी तरक्की का मार्ग अवश्य खुलेगा। ये 3 परिस्थितियां हैं जो बनेंगी। साथ ही साथ जो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ बदलाव होंगे। जो आपने सोच रखे हैं, उन योजनाओं पर आप काम करेंगे और उन योजनाओं के फलीभूत होने की भी प्रबल संभावना बन रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अगले 3 से 5 दिनों का जो समय और काल है, वह आपके लिए शुभ समय कहा जा सकता है। लेकिन याद रखना कि दिया कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना ही तेज क्यों ना जले, लेकिन उसके नीचे अंधेरा होता ही है। प्रकृति का भी यही नियम है। अनदेखी करने वालों को प्रकृति कभी माफ नहीं करती है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां एक और अच्छाई ही अच्छाई दिखाई दे रही है, सूर्य भी प्रबल हैं, गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा भी मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं, धन योग बना रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अनदेखी कर दी तो केतु की दृष्टि और चंद्रमा का मारक आपको बहुत परेशान करेगा। कैसे करेगा, ध्यान से सुनो। मारक का मतलब यहां पर यह नहीं होता कि वह आपको मारेगा। मारक का मतलब यह होता है कि वह आपको कुछ इस प्रकार का कष्ट दे सकता है, कुछ इस प्रकार की प्रताड़ना दे सकता है कि वह आपके लिए बेहद असहनीय हो सकता है। यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट जो दे, वही मारक कहलाता है। तो अब ये कैसे होगा, जरा ध्यान से सुनिए। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि इमोशनली आपको स्टेबल रह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग जानबूझकर आपके लिए ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको चुभेंगे। जानबूझकर लोग आपसे उलझने की कोशिश करेंगे, आपकी अनसुनी करेंगे, आपके सिद्धांत और आपकी मेहनत का उपहास उड़ाएंगे, आपके खिलाफ ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। इनकी वजह से आप थोड़े से इमोशनली यानी भावनात्मक अस्थिरता की स्थिति में जा सकते हैं। और जो इंसान भावनात्मक तौर पर ही अस्थिर हो गया, वह कैसे किसी भी कार्य को कर सकता है। सामान्य कार्यों को करने की भी स्थिति में वह नहीं होगा, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो जब मन से ही हार गए, चंद्रमा आपका मन है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपने मन में दृढ़ता रखनी होगी। अब अगले 3 से 5 दिनों की कुछ विशेष सावधानियां हैं, जिससे आपका चंद्रमा अनुकूल हो जाएगा। तो यह आपको बहुत प्रबल प्रभाव भी देगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो कैसे देगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज यह है कि आप अपने आप में रहें, जितना हो सके उतना मौन रहें और जरूरत भर का ही बोलें। जितना ज्यादा आप बोलेंगे, जितना ज्यादा आप लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, उतना ही अपने लिए आप व्याकुलता, टेंशन, परेशानी खड़ी करते चले जाएंगे। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि आप तीर्थ स्थलों पर जाएं, मंदिर में जाएं, भगवान के दर्शन करें। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर दूर है, तो पूजा पाठ अनुष्ठान में मन लगाएं। और मान लो कि इसके लिए भी विशेष समय नहीं मिल पा रहा है, तो मन में जहां भी आपको समय मिले, चाहे ऑफिस हो, कार्यालय हो, घर हो, कहीं पर भी
आप एकांत में बैठकर ध्यान की अवस्था में बैठें, 10-12 गहरी गहरी सांसें लें और उसके बाद बिल्कुल शांत होकर बैठे रहें, विचार शून्य होने की कोशिश करें। अगर ये मुश्किल हो जाता है तो कोई बात नहीं है, अपने इष्ट, अपने भगवान के दर्शन आंख बंद करके करें, ठीक है? इतने से आपको बहुत शांति का अनुभव मिलेगा। साथ ही साथ बहते हुए जल को आप देखें और चंद्रमा के दर्शन करें। मोबाइल में चंद्रमा का वॉलपेपर लगा लें या चंद्रमा की फोटो निकालें और उसे देखें। साथ ही साथ बहते हुए जल को आप देखें। मोबाइल में ही देख सकते हैं, अगर आपके आसपास कहीं कोई नदी झरना है तो आप उसे भी देख सकते हैं। और माँ की उम्र की जो स्त्रियां हैं उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और माँ को कुछ उपहार गिफ्ट अवश्य दें। इतना करने से आपका चंद्रमा अनुकूल हो जाएगा और आपके अंदर हिम्मत, दृढ़ता, साहस बढ़ जाएगी। आपके ऊपर दूसरों की बातों का प्रभाव होना बंद हो जाएगा। ये एक बहुत जरूरी कार्य है जो आपको करना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि ये सारे कार्य आप कर लें, जो काम करने से आपको अच्छा महसूस होता है, जिस काम में आपकी अनुकूलता है। अब मान के चलो कि कोई इंसान विदेश में रह रहा है और उसकी माँ हिंदुस्तान में रह रही हैं, तो वह इंसान कैसे माँ को कुछ उपहार देगा, कैसे पैर छूकर आशीर्वाद लेगा? तो माँ की तस्वीर को देख ले या फिर जो आपको अनुकूल लगे। 2-3 चीजें हमने बता दी हैं, इनमें से कुछ भी आप करेंगे जिसमें भी आपको अनुकूलता लगे वो आप कार्य करिए। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्रोध पर भी नियंत्रण रखना होगा। गुस्सा आपको ना आए, क्योंकि गुस्सा आते ही आप अपनी मार्ग के बाधक खुद बन जाएंगे। यानी कि आप लोगों को उल्टी सीधी बात बोलेंगे, लोग आपसे नाराज होंगे, विवादों में आप पड़ेंगे, विवादों में आप उलझेंगे। इस वजह से भी आपकी मार्ग अवरुद्ध होगा और यहाँ पर भी चंद्रमा अपना काम कर देगा, यानी नेगेटिविटी फैला देगा। इसी के साथ साथ विचारों को, गति को कम करें, यानी कि बहुत सारे विचार मन में आएंगे, नींद लेने में आपको परेशानी होगी अगले 3 से 5 दिनों में। साथ ही साथ आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ से जुड़े रोग भी परेशान कर सकती हैं और गले और छाती में इन्फेक्शन हो सकता है और पेट में भी किसी प्रकार की तकलीफ हो सकती है, दर्द हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने विचारों पर भी नियंत्रण रखें। अधिक से अधिक विचार यदि आप अपने मन में लाएंगे, विचारों को यूं ही बिल्कुल फ्री आपके दिमाग में आने देंगे, तो विचारों का यह प्रवाह आपको बहुत परेशान करेगा। आप अपने ही विचारों में उलझ जाएंगे और कंफ्यूजन की स्थिति में आप जड़त्व का भाव ग्रहण कर लेंगे, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता खोकर आप स्थिर हो जाएंगे, कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपको उस चीज के बारे में सोचना है जो आज आपके सामने खड़ी है, जो जरूरी है। बाकी चीजों की प्राथमिकताओं को तय करें, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। ये ना सोचे कि 2 साल बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। बहुत से जातकों की हम कुंडली करते हैं तो वो 10 साल बाद की भी बातें करते हैं कि 10 साल बाद हमारे साथ ये होगा गुरुजी, तब हम क्या करें हमें बताइए। तो इतनी लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत ही नहीं है। आपके लिए प्लानिंग आप नहीं कर रहे, ऊपर भगवान बैठे हैं, वो आपके लिए प्लानिंग करके बैठे हैं कि आपके साथ क्या करना है। आपको तो बस अपने आज को मजबूत बनाना है, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से और अपने नैतिक गुणों से, ठीक है? नकारात्मक चीजों के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है, आकर्षण बढ़ सकता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको नेगेटिव कार्यों की ओर अग्रसर करेंगे, तो ऐसे लोगों को आपको पहचानना है। इसी के साथ साथ आप अपनी किस्मत, अपने भाग्य, अपने भगवान और अपने जीवन को कोस भी सकते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी आपको घेर सकती है और यह नेगेटिविटी आपके मन में कुछ इस प्रकार के विचार डाल सकती है कि कब तक संघर्ष करें, कब तक लड़ें, जीवन तो पूरा गुजरा जा रहा है और अभी तक एक उम्मीद की किरण भी नहीं दिखाई दी। अगर जरा सी कोई छोटी सी खुशी मिलती भी है तो तुरंत वह हाथों से फिसल भी जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि आप निराशा से गिर सकते हैं, इस वजह से आप कोस सकते हैं अपने आसपास की चीजों को, अपने आप को, अपने नसीब को, अपनी किस्मत को, अपने भगवान को। लेकिन ये आपको नहीं करना है, ये भयंकर नेगेटिविटी की स्थिति है। इस प्रकार के विचार आप यदि अपने मन में लाते हैं तो आप अपने लिए बहुत गहरा गड्ढा खोद रहे हैं। अब ध्यान से सुनो कि देखो, अगर आप अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रख पाते हो तो अगला 3 से 5 दिनों का समय आपके लिए गोल्डन टाइम है। इस 3 से 5 दिनों के समय में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, मौके मिलेंगे। सूर्य आपके जीवन में नए अवसर, नए मौके लेकर आएंगे। जो विदेश जाना चाहते हैं उन्हें विदेश जाने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। छोटी मोटी निगेटिविटी रहेगी, छोटी मोटी रुकावटें रहेंगी, लेकिन आप आराम से उन्हें पार कर जाएंगे। जो सरकारी किसी योजना में कहीं कुछ अटका पड़ा है, रुका पड़ा है, तो उसमें गति आ जाएगी। विवाद कहीं उलझे पड़े हैं
तो उन विवादों में गति आ जाएगी, आपके मन के अनुकूल उनके फैसले आएंगे। कोर्ट केस वगैरह में यदि आप हैं तो वहां पर भी आपको आपके मन के अनुकूल ही गति दिखाई देगी। घूस रिश्वत देने की नौबत आए तो नहीं देना है, ना ही लेना है, और व्यर्थ के प्रलोभनों से अपने आप को बचाना है। अनैतिक कार्यों में, अनैतिक रिश्तों की ओर आपका रुझान बढ़ सकता है। वासनाओं की पूर्ति के लिए आप नकारात्मक लोगों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको नेगेटिव कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे। आपको उन्हें पहचानना है और उनसे दूर रहना है। कहने का मतलब ये है कि ये समय और काल है जब आप अपने आप को संभालिए और अपनी उन्नति के कारक बनिए। किसी का सहारा ना ढूंढिए, कोई आपका सहारा नहीं बनने वाला है। याद रखना, आपको अपने जीवन में जितनी भी उन्नति तरक्की मिलेगी वह केवल और केवल आपके आत्मबल की वजह से मिलेगी, और आपने ये चीज अपने जीवन में अनुभव भी की है। जितना आपने मेहनत की है उतनी ही आपने तरक्की पाई है। फ्री में, मुफ्त में आपको कुछ भी नहीं मिला है। हाँ, दूसरों ने आपका फ्री में, मुफ्त में शोषण जरूर किया है। किसी ने भावनात्मक, किसी ने आर्थिक, और किसी ने आपके जीवन का ही शोषण कर लिया है। तो कहने का मतलब यह है कि आप आत्मनिर्भर बन जाइए अपनी भावनाओं के तौर पर। अब यहाँ पर 3 चीजें हैं जिनका आप विशेष ख्याल रखिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने पैसे को किसी को देना नहीं है, फिजूल खर्ची में पड़ना नहीं है। आने वाले समय और काल में आपको पैसे की आवश्यकता है, तो अपने पैसे को होल्ड करके दबा कर रखना है, बचा कर रखना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अपने स्वास्थ्य का भी आप विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि आपको स्वास्थ्यगत समस्याएं हो सकती हैं आने वाले 3 से 5 दिनों में। नई बड़ी बीमारी आपके बॉडी में डिटेक्ट हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। हार्ट से जुड़े और ब्लड प्रेशर से जुड़े मरीजों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। योग, प्राणायाम, अध्यात्म में अपनी रुचि को बढ़ाएं। सुबह सुबह थोड़ी बहुत कसरत वगैरह जरूर करें और सूर्योदय से पहले जरूर जागें, यह बेहद आवश्यक है। याद रखना कि जो लोग अनुशासन के नियमों का पालन करेंगे वो अगले 3 से 5 दिन तो छोड़ो, आने वाले पूरे वर्ष में बहुत ज्यादा तरक्की करने वाले हैं, क्योंकि यह पूरा वर्ष ही सूर्य देवता को समर्पित है, जो कि सबसे ज्यादा अनुशासन के लिए ही जाने जाते हैं। सूर्य का उदित होना, सूर्य का अस्त होना अनुशासन का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो आपको यही करना है। और सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि सूर्य देवता को अर्घ्य देना आज से ही प्रारंभ कर दो, पूरा वर्ष आपका आने वाला सुंदर हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात कि दूसरों के चक्कर में पड़ के अपने मौलिक सिद्धांतों के साथ कोई समझौता ना करें। किसी भी तरीके से किसी के सामने नकारात्मक तौर पर ना झुके। मतलब कहने का यह है कि अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता ना करें, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता ना करें। लोग लालच आपको दे सकते हैं, इस लालच में आपको नहीं फंसना है। अपने विश्वास, अपनी सोच पर आपको टिके रहना है। आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ही आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में बैठे हैं उनकी नौकरी के प्रबल योग बनेंगे, लेकिन हो सकता है कि मति भ्रम होने की वजह से वे नौकरी के अवसरों को जाने दें, किसी न किसी सोच, किसी न किसी कारण की वजह से। इसी के साथ साथ जो लोग विवाह के योग्य हैं उनका विवाह रुक सकता है, ठहर सकता है, मतलब कि रिश्ता तय होने की प्रबल संभावना है। साथ ही साथ आप किसी प्रकार की यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा यदि तीर्थ यात्रा है तब तो ठीक है, लेकिन किसी अन्य प्रकार की यात्रा का निषेध करें। अगले 3 से 5 दिन किसी भी यात्रा में जाने की कोशिश ना करें। भाइयों के साथ थोड़ा सा तनाव और विवाद हो सकता है प्रॉपर्टी को और पैसे के हिसाब किताब को लेकर। थोड़ा सा इसमें समझदारी से काम लें। भावनात्मक होकर यदि आप सोचेंगे तो आप दुखी बहुत होंगे। सामने वाले लोग आपकी भावनाओं की कदर नहीं करेंगे। आपको जिम्मेदारी उठानी होगी। अपने विचार, अपनी भावनाएं और अपने आप की स्वयं रक्षा करनी होगी। 3 से 5 दिन जो हैं इनमें आपको थोड़ा सा चालाक भी बनना होगा और थोड़ा सा स्वार्थी भी बनना होगा। यहाँ पर स्व का अर्थ वाला नहीं, यहाँ पर खुद का लाभ वाला स्वार्थी। ठीक है, स्वार्थी के 2 शब्द होते हैं। एक तो आध्यात्मिक अर्थ है कि स्वार्थी हो गए यानी अपने खुद का बोध होना कि आप कौन हैं, इस बात को, यानी कि वो एक आध्यात्मिक स्तर हो गया। और स्वार्थी का दूसरा अर्थ ये भी होता है कि इंसान अपने मतलब की बात करता है। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला अर्थ है वो वाला स्वार्थी आपको बनना है। थोड़ा चालाक बनना है, अपने बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में जरूर से ज्यादा नहीं सोचना है। आपका भला होगा, आप आगे बढ़ेंगे तो जो आपसे जुड़े हैं वो भी आगे बढ़ेंगे, उनका भी भला होगा। तो आज का आपका स्वार्थीपन का नेचर कल दूसरों के लिए हितकारी हो जाएगा।
बस आपको इस बात को समझकर चलना है। बहुत ही सोच समझकर फूंक-फूंक कर कदम रखना है, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है। सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं जो ऑनलाइन व्यापार करते हैं, उन्हें तरक्की अवश्य ही प्राप्त होगी। जीवन में धन का आगमन होगा तो इस धन का सही से प्रयोग कर लें आप, इसके लिए भगवान से आप निवेदन करें। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, कोई भोग विलास की वस्तु अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। आपके जीवन साथी आपको किसी प्रकार का उपहार दे सकते हैं, अपने जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। प्रेमी जीवन में भी स्थितियां थोड़ी-सी पॉजिटिव होती दिखाई देंगी, नए प्रेम संबंध बनेंगे। प्रेमियों को आपस में तालमेल बैठाकर चलने की आवश्यकता है, एक-दूसरे पर विश्वास रखें और किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में बिल्कुल भी ना आने दें। अगले 3 से 5 दिनों में आपकी मुलाकात किसी ऐसे मित्र से होगी, किसी ऐसे व्यक्ति से होगी, जिससे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। किसी ऐसे स्थान पर भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं, जहाँ से आपकी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, जहाँ पर जाकर आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। कहने का मतलब ये है कि अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में भावनात्मक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कुछ बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छे अनुभव आपको मिलेंगे, भावनात्मक अनुभव, और कुछ बेहद कड़वे अनुभव भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर ईश्वर से आपको प्रार्थना करनी है कि ईश्वर हमेशा आपके साथ रहें। महामाई से आपको निवेदन करना है कि महामाई हर वक्त आपका साथ दें और हर अच्छे बुरे में आपका हाथ पकड़कर आपके साथ चलें। हम तो यही निवेदन करेंगे कि जो भी दर्शक, जो भी बालक माँ के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, महामाई उनकी हमेशा रक्षा करें। अब 3 स्थानों की बात करते हैं जहां पर आपको भूल कर भी नहीं जाना। तो जैसा कि हम कार्यक्रम को बता रहे हैं कि ये भावनात्मक कार्यक्रम रहेगा, भावनात्मक घटनाएं आपको प्रभावित करेंगी। तो जो लोग अपने दुखड़े रोते रहते हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जहां बातें हो रही हैं, एक दूसरे की चुगलियां हो रही हैं, पीठ के पीछे बुराइयां हो रही हैं, या किसी अनर्गल विषय पर ही चर्चाएं हुए चली जा रही हैं, वहां पर बैठकर अपना समय खराब ना करें। साथ ही साथ ऐसे लोगों के साथ आपको नहीं बैठना है जो हमेशा अपने दुखड़े रोते रहते हैं, हमेशा कोसते रहते हैं अपनी किस्मत को, अपने नसीब को, अपने देश, राज्य, अपने माता-पिता, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को ये चूस जाएँगे, तो इनसे आपको दूर रहना है। समय को बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, समय का भरपूर प्रयोग करना है। हालाँकि आप मेहनत बहुत करेंगे, थकान आपको होगी और शारीरिक बल आपको कमज़ोर होता दिखाई देगा, लेकिन मनोबल आपका ऊँचा रहेगा। यदि आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आप अगले 3 से 5 दिन में बड़े कीर्तिमान बनाएँगे। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान करके आप कुछ बड़ा बेहतरीन अपने जीवन में करने वाले हैं। इसी के साथ-साथ यदि आपकी जन्म पत्री में सूर्य की स्थिति भी अच्छी है, तो आप बहुत कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं, बहुत बड़े मौके अवसर आपको मिलने वाले हैं। ठीक इसके विपरीत यदि इनकी स्थिति नेगेटिव है, यानी कि ये पाप ग्रह से दूषित हैं या नकारात्मक भाव में बैठे हैं, तो आपके जीवन में बहुत नकारात्मक घटनाएं घटने वाली हैं, सावधान हो जाइए। ऐसे में हम आपको यही कहेंगे कि अपनी जन्म पत्री का आकलन आप जरूर करा लीजिए। ये एक बहुत बड़ी नैतिक सलाह है। हर व्यक्ति को जो इस संसार में घूम रहा है, चाहे वह अच्छी स्थिति में है, चाहे बुरी स्थिति में है, उसे अपने ग्रह नक्षत्रों का पता होना चाहिए, अपनी जन्म पत्री के योग युतियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। कभी-कभी जन्म पत्री में कुछ ऐसे योग होते हैं जो जातक की मेहनत पर पानी फेरने का काम करते हैं, जातक को उसके सुखों से दूर करते हैं। हालांकि जातक में कोई दोष नहीं होता, जातक पूरी तरह से निर्दोष होता है, मेहनती होता है, ईमानदार होता है, लेकिन यह दोष कुंडली का जो है यह उसे चैन से जीने नहीं देता है। तो जरूरत होती है कि कुंडली का आकलन करा लें और उस दोष से मुक्ति के सटीक उपाय कर लें। अब बहुत से लोग कहेंगे कि गुरुजी हमारे पास तो डेट ही नहीं है, हमारे पास तो जन्म पत्री ही नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो उसके भी मार्ग हैं। प्रश्न कुंडली होती है, आपके चेहरे का विश्लेषण होता है, आपकी किसी रक्त संबंधी के साथ आपकी कुंडली बनाई जा सकती है उनके माध्यम से, तो इससे भी काफी कुछ सटीक आंकड़े मिल जाते हैं और जो उपाय बनते हैं वो बड़े ही कारगर हो जाते हैं। तो कई मार्ग हैं, आप बस फोन करिए, आपके लिए रास्ता जरूर निकलेगा। ठीक है, महामाई की कृपा से, आशीर्वाद से। इसी के साथ साथ जो निगेटिविटी एकत्रित होती है, जो कि हर बात में बाधक बनती है, हर बनते हुए कार्य को बिगाड़ देती है और नजर टोना टोटका अलग से परेशान करता रहता है, क्योंकि आपकी राशि के जातकों के साथ ये समस्या जरूर होती है कि आपको नजर बहुत जल्दी लगती है। तो ऐसे में आजीवन की सुरक्षा के लिए यह महारक्षा कवच है, यह आपको अवश्य ले लेना चाहिए। यह हमारी आराध्य देवी ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है।
इस महारक्षा कवच को यदि आप ले लेते हैं तो आपको हर प्रकार की नेगेटिविटी से सुरक्षा मिलेगी। और याद रखना कि आज के इस कलयुगी दौर में लोग चाहे कितना ही अपना क्यों ना बने, भाई को भाई से जलन हो जाती है, मित्र को मित्र से जलन हो जाती है, और कई बार तो ये भी देखा गया है कि पति पत्नी को भी आपस में एक दूसरे से जलन का भाव हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी भयंकर नेगेटिविटी है कि जहां तक आप जैसे सीधे साधे भोले भाले लोग सकुशल जीवन को जिए, यह बड़ा कठिन हो जाता है। बात बात में बाधाएं आती हैं, हर जगह आपकी मेहनत पर पानी फिरता है, रुकावटें उत्पन्न होती हैं। तो इसे दूर करने के लिए ही हमने इस महारक्षा कवच का निर्माण किया था। यहां तक आपने सारी बात समझ ली है। अब दूसरा स्थान जहां आपको अगले 3 से 5 दिनों में भूल कर भी नहीं जाना है, दूसरा स्थान वह है कि जहां लोग जुआ, सट्टेबाजी, नकारात्मक कार्य करने में लिप्त हैं। ऐसे स्थानों पर जाने से आपकी पॉजिटिव एनर्जी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और नकारात्मकता आपको घेर लेगी। हमने आपसे पहले ही कहा कि आप जैसे लोगों का किसी गलत स्थान पर जाना भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वहां की नेगेटिव एनर्जी भी आपको कई दिनों तक परेशान कर सकती है। देखिए, जिसकी चादर सबसे ज्यादा सफेद होगी उस पर सबसे ज्यादा दाग लगने का भी डर होगा। जो पहले से ही काला कलूटा चादर लेकर घूम रहा है, उसे भला क्या दाग का डर। तो आपका जो स्वभाव है, आपकी जो आत्मा है, आपका जो आध्यात्मिक पक्ष है, वह बेहद साफ सुथरा है, उजला है। तो ऐसे में आपको अपनी रक्षा करनी होगी। अगले 3 से 5 दिनों में शमशान में जाने से बचें। जिस घर में पातक हो गया है, यानी कि कोई संसार को छोड़कर जा चुका है, उस घर में जाने से बचें। साथ ही साथ किसी शराबी को स्पर्श करने से बचें। जो नशे बहुत ज्यादा करता है, मांसाहार करता है, शराब पीता है, ऐसे इंसान को स्पर्श करने से भी बचें। याद रखना कि स्पर्श का भी बड़ा गहरा प्रभाव है। तभी तो लोग एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं, स्पर्श ही की तो विधि है। पैर छूते हैं, स्पर्श की ही तो विधि है। सिर को छूकर आशीर्वाद देते हैं, स्पर्श की ही तो विधि है। तो स्पर्श का बहुत गहरा प्रभाव होता है, ऊर्जाओं का, यानी एनर्जी एक्सचेंज होती है जब स्पर्श करते हैं। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को आपको स्पर्श नहीं करना है। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जिस जगह पर गलत चीजें बेची जाती हैं, जैसे जहां शराब बेची जा रही है, मांस बेचा जा रहा है, उल्टी सीधी चीजें बेची जा रही हैं, ऐसे स्थानों पर भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर भी परमानेंटली नेगेटिव एनर्जी का वास होता है और आपके जाने से ये एनर्जी आपके बनते कामों को बिगाड़ सकती है। तो इन चीजों का आप ख्याल रखिए। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। तो देखो, इस समय और काल पर आपको जो उपाय करने हैं वे बेहद ही सरल हैं। सबसे पहला उपाय आपको ये करना है कि भोलेनाथ को कच्चा दूध समर्पित करें। हमने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि यदि आपको उन्नति और तरक्की प्राप्त करनी है तो भोले बाबा को अनार का रस 21 दिनों तक अर्पित करिए। आप यदि ये कर रहे हैं तो सर्वोत्तम है। लेकिन अगर आपने ये काम नहीं शुरू किया है, केवल चंद्रमा को अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो भोलेनाथ को कच्चे दूध समर्पित करिए। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा काम ये कि आप अपने गले में एक पीले रंग का धागा पहन लीजिए। पीला धागा, ज्यादा दिनों के लिए नहीं, केवल 21 दिनों के लिए पहन लो, क्योंकि धागा सूत का होगा और सूत जो है वो 21 दिन में स्वतः ही दूषित हो जाता है, उसे बदलना पड़ता है। तो 21 दिनों के लिए गले में अपना पीला धागा पहन लो। साथ ही साथ जो हमने इत्र वाला आपको तिलक बनाने के लिए बोला था, जिसमें गुलाब, केसर, चंदन और नाग चंपा, ये 4 इत्र मिलाने थे और उसमें थोड़ी सी केसर मिलानी थी। केसर यदि नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी मिला लें और इस तिलक को अपने माथे पर, अपने गर्दन पर और अपनी नाभि पर लगाना प्रारंभ कर दें। इससे भी आपका गुरु प्रबल हो जाएगा, चंद्रमा प्रबल हो जाएगा, साथ ही बुध और शुक्र की अनुकूलता भी आपको प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ एक छोटी सी पोटली बनाइए, पीले रंग का कपड़ा लीजिए और उस कपड़े में आप एक हल्दी की छोटी सी गांठ रखिए, थोड़ी सी हरी इलायची रखिए, एक लौंग का जोड़ा रखिए और एक चांदी का सिक्का रखिए। इस पोटली को बनाकर अपनी तकिए के नीचे रखना प्रारंभ कर दीजिए अगले 3 से 5 दिनों के लिए। इससे आपको अपने चंद्रमा को अनुकूल बनाने के लिए, साथ ही साथ अपने मन के, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में ज्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपने आप ही आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव चीजें आपके जीवन में आएंगी ही नहीं, आधे रास्ते से वापस लौट जाएंगे। तो इन उपायों को आप करके देखिए और जो हमने बातें आपको बताई हैं, इन बातों पर आप अमल करिए। समय आने वाला निश्चित तौर पर आपको बड़े लाभ, उन्नति देकर जाएगा। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, प्रेम से, भाव से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय
इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।